अस्सलामुअलैकुम। आज हम जानेंगे जो बड़ा ऑपरेशन होता है, ये जो सी सेक्शन होता है, इसके बाद जो वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज है, वो एक माँ कब शुरू कर सकती है। मेरा नाम है डॉक्टर उमैर। मैं एक एमबीबीएस ग्रेजुएट हूँ। पीएमडीसी से लाइसेंस याफ्ता हूँ। इसके अलावा मैं एक एफसीपीएस रेजिडेंट भी हूँ, यानी कि मैं अपनी आगे स्पेशलाइजेशन भी कर रहा हूँ। तो जो मैं बातें कह रहा हूँ उस पर आप रिलाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो को आगाज करें तो आपसे छोटी सी दो तीन चीजों का जिक्र करना चाहूंगा। पहले तो ये कि आप चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और दूसरा ये कि मैंने ये प्रोजेक्ट जो है वो एक चैनल का स्टार्ट किया जिसके अंदर मैं चाहता हूँ कि तमाम टॉपिक्स जो हैं हर किस्म के मेडिकल के एक ही जगह पे मिल जाए। तो अगर आप कोई भी जो सवाल वगैरह हैं वो सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई वीडियो से चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हो, तो वो भी आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इसके अलावा कोई चीज आप ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है वो पहले से ही चैनल पर मौजूद हो, तो वो भी आप जाके चैनल पर सर्च कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सी सेक्शन या जो बड़ा ऑपरेशन है वो किस हद तक कॉमन है, मैं आपको एक बात बताऊं कि डब्ल्यूएचओ की या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, पूरी दुनिया का एक आलमी इदारा जो सेहत कहलाता है, इसकी एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में जितनी भी प्रेगनेंसियां डिलीवरियां होती हैं उनमें से एक जो है ना, हर 5 में से एक ऑपरेशन के तहत होती है। तो ऑपरेशन इतना ज्यादा कॉमन चीज है। और इसके साथ जो सवाल लोगों के जहन में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, क्योंकि जब भी माँ अपने इख्तिताम के करीब होती है प्रेगनेंसी में, ख़ास तौर पे छठे महीने के बाद, तो अमूमन तौर पे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि एक्सरसाइज और जो मूवमेंट है वो कम कर दी जाए ताकि बच्चे के ऊपर असरात ना आए। और अमूमन जो ऑपरेशन होता है वो भी होता ही उन लोगों का है जिनके साथ कोई ना कोई इस किस्म की शिकायत होती है। तो अमूमन लोगों का प्रेगनेंसी के दौरान वजन बहुत बढ़ जाता है। और ये वजन जब बढ़ जाता है तो इसके साथ कुछ चीजें आती हैं कि जब ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद एक बहुत बड़ा चीरा लगा हुआ होता है। अब उस चीरे की केयर करना भी जरूरी है। तो एक सवाल जो हमेशा लोगों के जहन में आता है कि जो ये मेरा वजन बढ़ गया है प्रेगनेंसी के अंदर, ये ऑपरेशन के बाद कम होगा भी या नहीं। ठीक है। और दूसरा ये कि अगर ये कम होगा तो मैं एक्सरसाइज वगैरह या जो मूवमेंट्स हैं वो कब ऑपरेशन के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मैं इसका सिंपलेस्ट आंसर दूंगा वो यही कि जिस सर्जन ने भी आपको ऑपरेट किया है ये सवाल आप उससे करेंगे। ठीक है। लेकिन जो मैं यहाँ बातें करूंगा वो एक जनरल प्रोस्पेक्टिव में होंगी। ठीक है ना। यानी कि हर किसी के लिहाज से हो सकता है मुख्तलिफ हो, लेकिन आम तौर पे इतना होता है। देखिए, जब ऑपरेशन हो जाता है, ठीक है ना, उसके बाद आमतौर पे मदर्स जो है वो पहले तो फीड करवा रही होती हैं। तो इस वजह से जो उनकी डाइट है वो भी जो है वो थोड़ी हैवी होती है, जिसकी वजह से वजन जो है वो इतनी आसानी से कम नहीं हो रहा होता। क्योंकि आप प्रेगनेंसी के फौरन बाद डाइट भी स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने अपनी डाइट जो है वो एकदम से कम कर दी तो हो सकता है कि जो आप दूध पिला रही हैं बच्चे को, आपके दूध में कमी वाक़ई हो जाए। तो इस वजह से डाइट पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो वजन कंट्रोल में लाने के लिए जो सबसे जो है इफेक्टिव मेथड या ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा मौसर है वो यही है कि आप प्रेगनेंसी के ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक्सरसाइज कितने टाइम बाद स्टार्ट की जाए। तो इसका मैं एक जनरल आइडिया दे दूंगा आपको कि जब आपका ऑपरेशन हो गया है तो आपकी पहली जो प्रायोरिटी है या पहली जो आपकी गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप खुद को हेल्दी कैसे कर सकती हैं। वेट कंट्रोल आपका पहला हदफ नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन के बाद सबसे पहले आपने खुद को हेल्दी करना है। जो जख्म आपके चीरा लगा हुआ है उसको सबसे पहले हील होने देना है, यानी कि उसको पहले जख्म को भरने देना है। ये चीज सबसे ज्यादा अहम है। ठीक है। अब उसके अंदर आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, आप जो नॉर्मल खुराक खा रहे हैं वही खाएंगे और साथ में केयर करेंगे। ठीक है ना। अब ये जख्म को आमतौर पर भरने में 7 से 8 हफ्ते अच्छे तरीके से लग जाते हैं। और 7 से 8 हफ्तों के बाद आप जो है वो एक्सरसाइजेज वगैरह शुरू कर सकते हैं अपने वजन कम करने के लिए। यानी कि ऑपरेशन के बाद पहला हदफ वजन कंट्रोल करना नहीं है, जख्म को भरना है। जब जख्म आपका भरने के करीब आ जाए, ठीक है, तो 7 8 हफ्ते हो चुके हों तो उसके बाद आप बेबी स्टेप्स कहते हैं, ठीक है ना, बेबी स्टेप्स के तहत अपनी एक्सरसाइज का आगाज कीजिए। सबसे पहले आहिस्ता आहिस्ता वॉक से कीजिए। ठीक है। वॉक के बाद कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो स्क्वाटिंग एक चीज कहलाती है। ठीक है ना। मैं एक्सरसाइज की कुछ पिक्चर्स लगा दूंगा। ये जो एक्सरसाइज है ये सबसे ज्यादा अच्छी होती है। और जो पेल्विक फ्लोर होता है, ठीक है ना, प्रेगनेंसी के बाद आमतौर पे ये जो पेल्विक फ्लोर होता है, ठीक है ना, जो आपकी बच्चादानी को नीचे से सपोर्ट कर रहा होता है, ये पेल्विक फ्लोर आमतौर पे कमजोर हो जाता है, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी और सिजेरियन के बाद भी। ठीक है ना।
तो ये चीज का अगर आप एक्सरसाइजेस करते हैं ये वाली, तो उससे बहुत बेहतरी आती है। ठीक है, तो एक्सरसाइजेस आप 7 से 8 हफ्ते के बाद आमतौर पर स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस सर्जन ने आपको ऑपरेट किया है उसकी इजाजत के बाद। ठीक है, तो आई होप कि जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है कि ऑपरेशन के बाद पहले आपकी जो तरजीह है वो वजन कम करना नहीं है, वो अपने आप को हेल्दी करना है। ठीक है ना, जब आप एक हेल्दी फॉर्म में आ जाए फिर आप आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स के तौर पे वजन कम करने की तरफ जाएं। और वजन कम करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप जो हैं वो एक्सरसाइज करें। और एक्सरसाइजेस कौन सी है? सबसे ज्यादा स्क्वाट वगैरह हैं और कुछ और एक्सरसाइजेस हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कहते हैं इन्हें। उनकी कुछ पिक्चर्स वगैरह मैं साथ लगा दूंगा, तो ये आप करें। इसके साथ आप वॉक करें, ये मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है ना, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा इसके साथ। और एक सवाल जो अमूमन लोग पूछते हैं कि क्या हमारा वजन प्रेगनेंसी से पहले की तरफ जैसा पहले था वैसा हो सकता है? तो जी हाँ, मुमकिन है, लेकिन इसके अंदर जितनी मेहनत लगती है वो अगर आप करने को तैयार हैं तो आपका वजन प्रेगनेंसी से पहले वाली हालत पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में लाजमी रखनी है कि जितनी आप कहते हैं ना कि जितना मीठा डालेंगे, गुड़ डालेंगे, उतना मीठा होगा। ठीक है, तो इसमें भी यही होता है कि जितनी आप ज्यादा एक्सरसाइज और जितनी ज्यादा आप मेहनत करते हैं ऑपरेशन के बाद, आपकी जो हेल्थ है वो भी उतनी ही ज्यादा बेहतर होती है। ठीक है, और एक चीज और बड़ी अहम है कि जो प्रेगनेंसी होती है इसमें अमूमन जो है ना खवातीन की शुगर बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये शुगर अगर प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ी है तो उसके बाद अगर आपको इब्तिदा में जो है वो लग रहा है कि प्रेगनेंसी के बाद काबू में आना शुरू हो गई है, तो ये भी हमेशा रिस्क रहता है कि प्रेगनेंसी में ऑपरेशन के बाद जो शुगर एक बार प्रेगनेंसी में बढ़ना शुरू हुई थी वो बाद में भी बढ़ती रहेगी। तो इसके लिए ये लाजमी होता है कि आप जब प्रेगनेंसी या ऑपरेशन आपका हो जाए तो उसके बाद अपना वजन कम करें। अगर आप अपना वजन कम करने में नाकाम रहते हैं तो इसके साथ बहुत से मसले आ सकते हैं। उसमें शुगर आ सकती है, ठीक है, आपकी कमर में दर्द रह सकता है, ठीक है, आपको जो है तेजाबियत की शिकायत रह सकती है, आपको ब्लड प्रेशर जैसी जो है ना बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो वजन आपने लाजमी कम करना है, लेकिन कैसे कम करना है? पहले तो आपने कुछ अर्सा वेट करना है, अपने जिस्म को हेल्दी होने देना है, जख्म को भरने का इंतजार करना है। जब आपके जख्म भर जाएं, ठीक है, जब आपके जख्म भर चुके हों, आप हेल्दी महसूस कर रहे हों, उसके बाद आपका सेकंड गोल होगा वेट कम करना। ठीक है, और वेट कम करने के लिए सबसे दो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बता दी। एक आपने अच्छे से वॉक करनी है, एक्सरसाइज अपने आप को मेंटेन रखना है, एक्टिव करना है। और दूसरा ये कि जो आपको एक्सरसाइजेस बताऊंगा पेल्विक फ्लोर की, आपको पिक्चर्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको इंटरनेट पे बेतहाशा वीडियोस मिल जाएंगी, उसके ऊपर जाके देख सकते हैं और सीखें कैसे करने हैं। और ये घर पे ही बैठ के की जा सकती है। ठीक है ना, तो आई होप कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको अगर कुछ चीज़ सजेस्ट करनी है, कुछ पूछनी है, तो वो भी ज़रूर पूछिएगा। इसके अलावा मेरी कोशिश है कि मैं हफ्ते में 1 या 2 दिन ज़रूर लाइव आने की कोशिश करता हूँ 9 से 12 बजे के दरमियान। तो उसमें अगर आपको कुछ सवाल वगैरह हैं तो वो मैं जब लाइव हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके वो भी पूछ सकते हैं। तो दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर उमैर साइनिंग ऑफ।